था। भले ही सिंधिया आज भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, लेकिन हाल ही में राहुल गांधी के साथ सिंधिया की एक तस्वीर जो है वायरल हुई थी। इसके जरिए ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि वो पहुंच सकते हैं कि जो दलित वोटर्स हैं, जो अति पिछड़े हैं, वो कहीं ना कहीं भीमराव अंबेडकर को भगवान तुल्य मानते हैं। और जाहिर सी बात है, उनका एक इमोशनल कनेक्शन भी कह सकते हैं कि जुड़ा होता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जरिए। तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस मुहिम को चला रही है कि जो दलित वोटर्स हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर एक बयान दिया था। बाबा साहेब का अपमान अमित शाह द्वारा देखा गया था। कांग्रेस पार्टी के जरिए संसद का घेराव किया गया था। संसद के बाहर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी। दावा किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं, लगातार उनका अपमान करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी संविधान के खिलाफ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ है। और भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं इस मुद्दे में कांग्रेस पार्टी को भी घेरने का काम किया था। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से माफी मंगवा कर रहेगी। इस मुहिम में राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे बड़ी भागीदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली से रवाना हो चुके हैं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश के लिए। और मध्य प्रदेश में बाबा साहेब सम्मान को लेकर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महू वो जिला जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान है, वो महू जहां पर जीतू पटवारी लगातार भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए नजर आए हैं। वो महू जहां पर जीतू पटवारी ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को तो अब माफी मांगनी पड़ेगी। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी शासित अन्य राज्यों की बात करें, चाहे केंद्र में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े चेहरे, चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उन्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी घुटने पर टिकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को तैयार हो चुकी है। दरअसल आज जय भीम, जय बापू, जय संविधान कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही कांग्रेस पार्टी के जरिए। दिल्ली से राहुल गांधी इंदौर पहुंच चुके हैं। इंदौर से महू में पहुंचने के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव 26 जनवरी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मानित करने के लिए संविधान के 75 साल पूरे होने के इस उपलक्ष्य में महू पहुंच जाते हैं और सम्मानित करते हुए नजर आते हैं। जिसके बाद सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस कार्यक्रम से डर गई है। इससे जुड़े हुए अब कई तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं। सिराज, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, क्या लगता है कि बाबा साहेब को लेकर बयान संसद में दिया गया था और कांग्रेस पार्टी अभी तक उस बयान को नहीं भूल पाई है और इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज चेहरे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा भी जाने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं जा पाने। लेकिन राहुल गांधी का इतने सालों बाद जाकर मध्य प्रदेश में पहुंचना क्या दर्शाता है कि वाकई अमित शाह या बीजेपी के बड़े चेहरों को माफी मांगनी पड़ेगी? जी देखिए, माफी ना मांगना ये तो बात की बात है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर ऐसे समय पर भुनाने का प्रयास हो रहा है जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जाहिर सी बात है इसका प्रभाव कहीं ना कहीं जरूर चुनाव पर पड़ता हुआ नजर आएगा। और देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के हालात हैं, अभी ना ही कह सकते हैं कि वो लोकसभा चुनाव में एक भी सीट जीत पाई और ना ही अभी उस कंडीशन में है कि मध्य प्रदेश में वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेर फेर हो जाए तो सरकार बना ले। जैसा कि सिंधिया को लेकर लगातार खबरें चल रही हैं कि वो नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी एक बड़ा दांव खेल रही है, जाहिर सी बात है चुनाव में कहीं ना कहीं जो दलित वोटर्स हैं उनको साधने का एक अहम प्रयास हो सकता है। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जिस तरीके से वो बयान दिया गया था वो अपने आप में एक बड़ा विवादित बयान था और राज्यसभा में कहीं ना कहीं वो बयान दिया गया। उसके बाद से देखा गया कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी थी जिसने सबसे पहले इस पूरे मुद्दे को उठाया और संसद का घेराव भी किया और राहुल गांधी पर तमाम तरह के आरोप भी लगे कि उन्होंने पार्टी के अलावा भी अन्य पार्टियां भी आई थी मैदान। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि मुख्य तौर पर जो कांग्रेस पार्टी आगे आई थी, लेकिन उसके साथ इंडिया अलायंस की तमाम जो पार्टियां थी उन्होंने भी साथ दिया था, लेकिन मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी थी और राहुल गांधी को उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने निशाने पर लिया था और कहीं ना कहीं ये इल्जामात उन पर
पर लगे थे कि उन्होंने बीजेपी के जो नेता है उनको धक्का दिया और जिस वजह से उनको कहीं ना कहीं चोटें आ गई। लेकिन वो बात अलग है। लेकिन अब देखा जाए तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं अब महज एक हफ्ता बचा है कि चुनाव होने को। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया है मध्य प्रदेश में, देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के हालात हैं वो काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है और आने वाले सालों में कांग्रेस को ये स्थिति में सुधार लाने के लिए जरूरी है कि जो वहां के तमाम वोटर्स हैं, खास तौर पर देखा जाए तो दलित वोटर्स को साधने के लिए एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि देखिए जो दलित वोटर्स हैं, जो अति पिछड़े हैं, वो कहीं ना कहीं भीमराव अंबेडकर को भगवान तुल्य मानते हैं और जाहिर सी बात है उनका एक इमोशनल कनेक्शन भी कह सकते हैं कि जुड़ा होता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जरिए। तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस मुहिम को चला रही है कि जो दलित वोटर्स हैं वो एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाए। सवाल ये बन जाता है कि जहां केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अचानक एक दिन पहले क्यों महू पहुंच जाते हैं, जबकि उन्हें भी मालूम था कि कांग्रेस पार्टी 27 तारीख को कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। ये मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहने वाला है। कांग्रेस शासित राज्यों में कांग्रेस पार्टी इस कार्यक्रम के आधार पर बाबा साहेब के सम्मान के साथ जुड़ेगी। मध्य प्रदेश में शुरुआत महू से की जाएगी, लेकिन एक दिन पहले 26 तारीख को मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव पहुंच जाते हैं, माला पहनाते हुए बाबा साहेब को नजर आते हैं, संविधान के साथ तस्वीरें क्लिक करवाते हुए नजर आते हैं। जीतू पटवारी जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी डर गई है, इसलिए एक दिन पहले वो पहुंच गई। उन्हें मालूम है कि कांग्रेस पार्टी माहौल बनाने वाली है। जी देखिए, मुझे लगता है कि जब गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान आया था कि आजकल लोग अंबेडकर अंबेडकर कहते हैं, ये एक ट्रेंड हो गया, एक फैशन हो गया है। जाहिर सी बात है अपने आप में वो बड़ा विवादित बयान था और कहीं ना कहीं उसके बाद से देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के द्वारा इस बयान को लेकर सफाई पेश करनी पड़ी और इतना बड़ा ये विवाद था, इतना बड़ा ये बयान था कि खुद गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो सफाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो चिंता है उसको कह सकते हैं, देख सकते हैं साफ तौर पर कि बड़े नेताओं को इस पर सफाई देनी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती है कि ये बयान भले ही उनकी तरफ से इंटेंशनली ना दिया गया हो, लेकिन इसका चुनाव पर काफी ज्यादा बुरा प्रभाव जो है वो पड़ सकता है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले कई विधानसभा के चुनाव में पड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बिहार में चुनाव है और बिहार में दलित वोटर्स की भूमिका, चाहे उत्तर प्रदेश की, उत्तर भारत की बात करें तो दलित वोटर्स की जो भूमिका होती है वो किसी भी पार्टी के हार और जीत में बड़ा अंतर पैदा कर देती है। और जाहिर सी बात है इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी फिर से कहीं ना कहीं अपने जनाधार को अपनी तरफ खींचने के भरसक प्रयास कर रही है और इसी के जरिए वो गृह मंत्री अमित शाह को मजबूर कर रही है कि वो इस पूरे बयान को वापस ले और इस बयान को कहीं ना कहीं लेकर के माफी मांगे। लेकिन मुझे लगता है ये इतना आसान कार्य नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने इस बयान को लेकर के कभी ये माना ही नहीं है कि ये गलती हुई है। उन्होंने इस पर सफाई दी है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। लेकिन अगर वो माफी मांग लेंगे इसका मतलब उन्होंने गलती की है और गलती की है मतलब कि जनता के मन में वो डर बैठ जाएगा और वो बात बैठ जाएगी कि हाँ इन्होंने ये चीजें कही थी और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। देखिए एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि मोहन सिंह यादव अचानक महू पहुंच जाते हैं, क्या राहुल गांधी की मौजूदगी, खड़गे की मौजूदगी मध्य प्रदेश में होना क्या बीजेपी में खलबली पैदा कर सकती है? क्योंकि जैसा आपने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से नाराज है, सिंधिया के समर्थक विधायक बीजेपी से नाराज हैं, क्या बड़ा कदम उठाया जा सकता है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए? जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच एक कह सकते हैं कि एक दोस्ती का वाला रिश्ता है और हाल ही में जिस तरीके से देखा गया था, भले ही सिंधिया आज भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, लेकिन हाल ही में राहुल गांधी के साथ सिंधिया की एक तस्वीर जो है वायरल हुई थी। इसके जरिए ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि वो पहुंच सकते हैं। हालांकि इतना आसान नहीं है क्योंकि वो किसी और पार्टी के नेता है और भारतीय जनता पार्टी भी अपने लेवल पे तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, जिससे वो दलित वोटर्स को ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं अभी भी हम अंबेडकर को मानते हैं, अंबेडकर के रास्तों पर चलते हैं और उनके बनाए गए संविधान को लेकर के अभी भी हम कहीं ना कहीं चिंतित हैं। जाहिर सी बात है कि कह सकते हैं कि सिंधिया को लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर
ऐसा कुछ होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ही कहा था यूज एंड थ्रो, एक ऐसी पॉलिसी जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी कई बड़े चेहरों का इस्तेमाल कर चुकी है और इस्तेमाल करने के बाद उन्हें कहीं ना कहीं एक कोने में छोड़ दिया जाता है। चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे चंपई सोरेन हो, चाहे वो चेहरे हों जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हों या बीजेपी के कद्दावरों में गिने जाते हों, आज बीजेपी में आए उनका अस्तित्व ना के बराबर नजर आता है, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र ही हम क्यों ना कर लें। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का मध्य प्रदेश पहुंचना या भारतीय जनता पार्टी में एक डर का माहौल पैदा हो चुका है। क्या बीजेपी टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश में, एक बड़ा सवाल बन जाता है। इस सवाल के जवाब में आपकी राय क्या हो सकती है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।